जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की जितिया व्रत कथा में आप सभी जानेंगे कि आखिर क्यों झिंगुनी के पत्ते पर ज्योत भगवान को चिल्लो सियारी को भोजन दिया जाता है। ये जानने के लिए इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। भगवान आप सभी की मनोकामना को जरूर पूरी करे। तो बोलिए ज्योत भगवान की जय हो। कथा। एक गांव में एक माता पिता रहते थे और उनके 2 बच्चे। कुछ समय बीतने के बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। माँ अपने दोनों बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती है और फिर दोनों बेटे का विवाह हो जाता है। बहू जैसे घर आती है अपनी सासू माँ की खूब सेवा जतन करने लगती है। इसी तरह से महीना बीत गया। 1 महीने के बाद दोनों बेटे ने कहा, माँ मैं बाहर जाता हूँ, यहाँ का आमदनी थोड़ा कम है, बाहर हम दोनों भाई जाएंगे, कमाएंगे, जब अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम धन लेकर वापस घर में चले आएंगे। दोनों बेटा ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम लोग अच्छा से रहना, माँ का देखभाल अच्छा से करना, खाना पीना टाइम से देते रहना। दोनों पत्नी ने कहा, ठीक है आप चिंता न करें, हम लोग अपनी सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इतना कहकर दोनों बेटा निकल पड़े। अब जैसे ही बेटा विदेश चले जाते हैं और वैसे ही दोनों बहुएं बदल जाती है। अपनी सासू माँ का ना देख रेख करती है और ना खाना पीना देती है। एक दिन भी सासू माँ पेट भरकर भोजन ना खा सकी। दोनों बहुएं मिलकर सासू माँ को बहुत दुख देते। बिन खाए सासू माँ का तबीयत बहुत खराब हो गया और एक दिन उनकी तो मृत्यु हो जाती है। अब जब बेटा को ये समाचार मिलता है कि उनकी माता का मृत्यु हो गया है तो दोनों बेटा जल्दी से अपनी माँ के पास चले आते हैं। ये देखकर दोनों पत्नियां अपने अपने पति से कहती है, क्या अपनी माँ को जलाएंगे, कहीं नदी नाले में फेंक दीजिए, फालतू में पैसा खर्च होगा, दान वान कुछ भी नहीं करना है, जाके नदी या नाले में फेंक दीजिए। दोनों बेटा ऐसा ही किए, अपनी पत्नी की बातों में आ गए और अपनी माँ का लाश लेकर नदी में फेंक देते हैं। अब जैसे दोनों भाई लाश को नदी में फेंककर घर में आते हैं, वैसे ही दोनों पत्नियां अपने अपने पति से कहते हैं, क्या क्रियाक्रम कीजिएगा अपनी माँ का, फालतू में पैसा खर्चा कीजिएगा, यहाँ तो खुद अपना ही खर्चा चलता नहीं है, उधर मरी हुई माँ का क्रियाक्रम करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। अब दोनों पति बात मान लेते हैं, माता का क्रियाक्रम नहीं करते हैं। अब तो माता का क्रियाक्रम हुआ ही नहीं, लाश को नदी में फेंक दिया गया। अब तो माता की आत्मा जहाँ तहाँ भटक रही है। अब तो उस आत्मा को न पानी मिल रही है और न शांति। इसी तरह से समय बीतते गया, माता का प्राण भटकते रहा। बेटा क्रियाक्रम नहीं किया, 1 साल तक हो गया और कुछ दिनों के बाद ही जिउतिया का व्रत आता है। और जब जिउतिया का व्रत आता है तो बहुत सारी महिला जो व्रत रहती हैं वह सुबह 3 बजे कोई छत पर भोजन देती है, कोई टीना का ऊपर भोजन देता है। जब सब कोई भोजन देकर चला जाता है तो ज्योत भगवान सभी के घर में घूमने फिरने आते हैं, भोजन करने आते हैं। इसी तरह से ज्योत भगवान इधर उधर घूम रहे थे, तभी अचानक उन्हें दिखाई दिया एक घर के टीना के ऊपर में बहुत बड़ा बड़ा झिंगुनी का पत्ता लगा हुआ है। झिंगुनी का पौधा था, उसका पत्ता उस टीना के ऊपर में बहुत सारा फैला हुआ था और उसी टीना पर एक माता ने झिंगुनी का सब्जी और रोटी रखी थी ज्योत भगवान के लिए। रोटी को तो बिल्ली लेके चली जाती है, जो सब्जी था वहीं पे ज्योत भगवान देखते हैं जिस माता का मृत्यु हुआ था, जिसे बेटा ने पानी में फेंक दिया था, उन्हीं का प्राण झिंगुनी के पत्ते को तोड़ने का कोशिश कर रहा है ताकि उस सब्जी को उठाकर वो खा सके। वो प्राण तो पानी के बिना पूरा तड़प रहा था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह प्राण झिंगुनी के पत्ते को नहीं तोड़ पाया और ना सब्जी को उठा के खा पाया। ये देख के ज्योत भगवान को बहुत दुख हुआ। भगवान उस माता के प्राण को देखकर उनके साथ जो हुआ भगवान तो जान लेते हैं। उसके बाद भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं। उन दोनों बहुओं को भगवान ने सजा दिए। सजा ये था कि उनके घर के अन्न और पानी सारे समाप्त हो गए थे। जिस दिन निर्जला व्रत था उस दिन भगवान ने अपने शक्ति से उनके घर के पानी, अन्न, अनाज सबको समाप्त कर दिए। अब वो दोनों बहुएं बहुत तड़प रही है एक घुट पानी के लिए, जैसे उनकी सासू माँ तड़प रही है एक बूंद पानी के लिए। इसी तरह दोनों बहुएं पूरा घर छान मारी, ना पानी मिला ना अनाज मिला। दोनों बहुएं मिलकर कुएं पर जाती है, जल भरकर जैसे ही लाती है वैसे ही सारा जल सूख जाता है, क्योंकि दोनों बहुएं ने अपने पति से कहकर सासू माँ का क्रियाक्रम तो नहीं करवाया था। उनके मुंह में तो पानी ही नहीं जा रहा है क्योंकि क्रियाक्रम हुआ नहीं, गया हुआ नहीं। इसका सजा दोनों बहू को तो मिलना ही था। जैसे जैसे सासू माँ तड़प रही थी ठीक वैसे ही दोनों बहू भी तड़प रही थी एक घुट पानी के लिए। अब ज्योत भगवान रात के समय में बूढ़ी माई के दोनों बेटे के सपने में आते हैं और सपने में कहते हैं, देखो तुम दोनों ने तो अपनी माँ को पानी में फेंक दिया, क्रियाक्रम किया नहीं। तुम्हारी माँ जहाँ तहाँ भटक रही है एक बूंद पानी के लिए। आज उसका ही सजा मैंने तुम्हारी दोनों पत्नी को दिया है।
अगर तुम अपनी माँ का क्रियाक्रम गया नहीं किया, सजा तुम्हें भी मिलेगी। और इधर दोनों पत्नियों के सपने में आके जीउत भगवान कहने लगे, कैसा लगा तुम्हें आज सारा दिन उपवास करके बिना पानी का तड़प के? तुम्हारी सास 1 साल से तड़प रही है एक बूंद पानी के लिए, तो सोचो उनको कैसा लग रहा होगा। आज एहसास हुआ तुम्हें? अभी से सुधर जाओ, गया करवाओ, क्रियाक्रम कराओ, ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। दोनों बहुएं सपने में हाथ जोड़कर जीउत भगवान से माफी मांगती है। जीउत भगवान कहते हैं, माफी ऐसे नहीं मिलेगी, जब तक तुम्हारी सासू माँ के आत्मा को शांति ना मिले तब तक तुम पति पत्नी शांति से नहीं रहोगे। और फिर जीउत भगवान कहते हैं, जैसे सुबह होगा तुम दोनों गरम गरम चावल बनाकर खाना और जितना पानी पी सको उतना पानी पीना। दोनों बहुएं जैसे ही सुबह हुआ गरम गरम चावल बनाया, चावल तो खाया कम और पानी खूब पिया। जितना वो लोग पानी पी रहा है उतना उसके सास के प्राण को थोड़ा थोड़ा शांति मिलता है। और जीउत भगवान इतना भी कहते हैं, अगला साल से तुम लोग जितिया का व्रत करो और नहाए खाए की रात को अच्छा पकवान बनाकर 3 बजे भोर में मरवाला लोग को दो, चिलो सियाड़ी को दो, जीउत भगवान को दो। इससे तुम्हारे घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, झिंगुनी के पात पर ही देना और झिंगुनी का सब्जी होना ही चाहिए। अब जैसे ही अगला साल आता है, दोनों बहुएं जितिया का व्रत करती है नियम पूर्वक विधि विधान से। और झिंगुनी के पत्ते पर जो भोजन उनकी सासू माँ को पसंद था वही भोजन बनाकर झिंगुनी के पात पर रखती है। झिंगुनी की सब्जी और बहुत सारे पकवान बनाकर 3 बजे भोर में मरवाले लोग को देती है, जीउत भगवान को देती है, चिलो सियारों को देती है। उसके बाद से उनके घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। तो बोलिए प्रेम से जीउत भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।